और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ओवैसी। 17 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल की थी याचिका। बता दें कि देश भर में पूजा स्थल कानून सख्ती से लागू करने की मांग उन्होंने की है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर मस्जिद को लेकर जो तमाम याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई है, उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की भी ओर से यहां पर सुनवाई की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले में ठोस कानून बनाए जाने की मांग उनकी ओर से की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बता दें कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ओवैसी की ओर से इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। तो 17 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दाखिल की थी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। इन दिनों संभल के जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही काशी, मथुरा और जामा मस्जिद का भी जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि हमने काशी की मस्जिद का एक हिस्सा खो दिया, मथुरा की ईदगाह खतरे में है, अब संभल की मस्जिद एक संरक्षित स्मारक खतरे में है। नियमों की अनदेखी की जा रही है और पुलिस चौकी के लिए वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। नया वक्फ बिल मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान और अनाथालय छीनने के लिए बनाया गया है। सुनिए। जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हुक्म खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का हिस्सा आपके सामने है। जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, असदुद्दीन ओवैसी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि पहले तो ये जो मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हस्तक्षेप करते हुए कोई एक ठोस कानून बनाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ मथुरा का उन्होंने जिक्र किया, ज्ञानवापी का उन्होंने जिक्र किया और अब संभल को लेकर वो यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसकी बात दरअसल कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि 1947 के बाद जो भी प्लेसेस हैं उसको वैसे ही रखा जाएगा जैसे कि वो पहले से चलती चली आ रही हैं। आखिर जो लगातार यहाँ पे सर्वे की बात हो रही है, चाहे वो संभल हो, काशी हो, या फिर जैसे ज्ञानव्यापी की बात हो रही है, संभल की बात हो रही है, ऐसी तमाम जगहों पर आखिर सर्वे क्यों कराए जा रहे हैं, जबकि ये साफ तौर पर कानून है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का पालन नहीं हो रहा है। उसको अमल में लाने को लेकर के दरअसल ये सुनवाई है, और इसमें फैजुल अयूबी जो है उन अधिवक्ता की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये याचिका 17 दिसंबर 2024 को डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और उस पर अपना रुख साफ करेगा। इससे पहले भी ऐसे मामले में 12 दिसंबर को एक सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए तमाम ऐसी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे सर्वे होने चाहिए। तो जाहिर तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने को मिलेगा। दिलचस्प फैसला है ये। इसमें फैसला हो सकता है कि या फिर आगे के टाला जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 11 बजे के बाद बताया जा रहा है इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही किसी तरह का कोई फैसला सामने दिखाई देगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए लखनऊ मर्डर केस को लेकर एक बड़ा खुलासा